मुझे पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, तत्व ज्ञान की आग जलनी चाहिए। बहुत ही सुंदर कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट पूरे भारत में नहीं विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत सतपथ पाठशाला और सतपथ प्रश्न मंच जिसकी घोषणा आज यहाँ से की गई है। आप सभी को गुरुदेव श्री ने तो 45 वर्ष तक स्वाध्याय के माध्यम से समय सार को पहुंचाया, लेकिन हमारे नागपुर के मुमुक्षु मंडल के माध्यम से आदरणीय विपिन जी के माध्यम से ये समय सार घर घर नहीं घट घट में पहुंच रहा है। और इसी क्रम में मैं इससे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और हमारा रक्षाबंधन का मेन कार्यक्रम है। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वानों को आवाज दूंगा। हमारे बीच में जो विद्वान हैं वो सामने आए और हमारी जो बहनें हैं समाज की वो विद्वत वर्ग को सबसे पहले राखी बांधेंगी और उससे पूर्व हमारे मंदिर की रक्षा सूत्र हम यहाँ से वितरित कर रहे हैं। आप लोग अपने सहयोग से एक दूसरे के ये मंदिर का रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। और इसी बीच मैं हमारे समिति सदस्यों से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जो अतिथि विराजमान हैं उनके स्वागत के लिए अंगवस्त्र के माध्यम से स्वागत के लिए हमारे विशाल भैया, प्रदीप भैया और संदीप भैया, सौरभ भैया, अभिषेक भैया प्लीज आए और हमारे अतिथियों का यहाँ पे अंगवस्त्र के माध्यम से स्वागत करें। सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में, हमारे विशिष्ट विद्वान के रूप में हमारे विद्वान यहाँ पे विराजमान हैं। आदरणीय पंडित श्री विपिन जी शास्त्री का स्वागत करने के लिए संदीप जी से मैं निवेदन करूंगा। हमारे आदरणीय आप सभी की करतल ध्वनि स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष के रूप में श्रीमान जय कुमार जी देवड़ी साहब का हम स्वागत करना चाहते हैं। सौरभ जी से निवेदन है जय कुमार जी आपका स्वागत अंगवस्त्र के माध्यम से करें। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं श्रीमान शैलेश जी लश्कर, उनका स्वागत हमारे विशाल भैया या नरेश जी साथ में आ जाएं। नरेश जी के माध्यम से हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में शैलेश जी का स्वागत अंगवस्त्र के माध्यम से किया जा रहा है। और हमारे बीच में गायक कलाकार के रूप में हमारे भजन के माध्यम से जो हमें लाभान्वित करेंगे आदरणीय अभिषेक भैया का स्वागत मैं आवाज दे रहा हूँ। संदीप भैया, सौरभ भैया से निवेदन है, संदीप भैया से निवेदन है हमारे बीच में विवेक जी टक्का मोरे, उनका स्वागत करें। और हमारे और भी सदस्य जो समिति सदस्य हैं अजय भैया आए और हमारे अजीत जी का स्वागत अंगवस्त्र के माध्यम से करें। और विनीत जी का स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय रवि जी मोदी, आदरणीय विनीत जी का स्वागत हमारे बीच में करेंगे। और मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे विद्वत मंडली को। हमारे बीच में विराजमान है रवेश जी शास्त्री, कृपया पधारें। रवेश जी आइए। रक्षा सूत्र का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होगा और साथ में मुनिराजों की भक्ति भी प्रारंभ होगी। और सबसे पहले मैं अभिषेक भैया को विनीत जी का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं रवि जी मोदी स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज मैं विद्वत वर्ग को आवाज दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सुदर्शन भैया सामने आए, सामने बैठे। रक्षा सूत्र के लिए बहनों को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो भी सामने आ जाएं। भूषण जी शास्त्री, रवि जी शास्त्री, अमोल जी शास्त्री,
श्री शांत जी कृपया सामने पधारें और हमारे जो विद्वत मंडल है और विशिष्ट अतिथि हैं उनको रक्षा सूत्र सर्वप्रथम हमारी महिला फेडरेशन की सदस्याएं और जो बहनें समाज से पधारी हुई हैं उनसे निवेदन है वो कृपया अपनी थाली और रक्षा सूत्र लेकर हाँ बैठते हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे कक्षा 7वीं के बच्चे और इसी बीच में आवाज दे रहा हूँ बेसिक भैया को मुनिराजों की विशेष भक्ति हम सभी को लाभान्वित करें मुनिराजों की विशेष भक्ति के माध्यम से। वो भी भगवान की शैली बैठे वहाँ पर वो भी अच्छा सोचता है और उनके अपने समिति के भी ज्वाइन करने के बाद में तो रेगुलर मैसेज आप देख रहे हो व्हाट्सएप पर जो भी आते हैं बहुत मेहनत करके डिज़ाइन करके रेगुलर पब्लिश करते रहते हैं और इससे प्रभावना कुछ लोग पहले से बढ़ोतरी हुई है तो ये सब साधुवाद के पात्र हैं। आप सब कर्तव्य अभी से इनका स्वागत है। मनीष जी हमारे जो हमारे वो नई बहुएं हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों को रक्षा सूत्र के माध्यम से अपना जो कार्य है वो प्रारंभ करें और इसी बीच में अभी से भैया
विराजमान हो। और हमारे ब्राह्मणी मंडल की सदस्याएं बहनों से निवेदन है वो बच्चों को कृपया रक्षा सोच बांधें। और इसी बीच हमारे विवेक तत्का मोड़े उनसे मैं निवेदन करूंगा मुनि राजों की स्पेशल भक्ति के लिए विवेक जी तत्का मोड़े। यहाँ पर पधारे हुए सभी साधर्मी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि सभी का साधर्मी वात्सल्य भोजन यहाँ पर रखा हुआ है। कोई भी घर पे जाने की ज़्यादा जिद ना करे क्योंकि बहुत लाड से और प्यार से हमने यहाँ पर वात्सल्य भोजन बनाया है श्री महावीर निकेतन समिति की ओर से, तो आप वो ग्रहण करके ही जाए। अरे छोटे छोटे मुन्नी बल हो गए निहार, छोटे छोटे मुन्नी बल हो गए निहार, ऐसे परहतिका बड़े कमाल, छोटे छोटे मुन्नी बल हो गए निहार, छोटे छोटे मुन्नी बल हो गए निहार, ऐसे परहतिका बड़े कैमरामैन थोड़ा ऊपर लीजिए। जरा जरा बंद बस बस हलून वरती पकड नाही तरी असं पकडा इसे बीच बहुत ही सुंदर युवा फेडरेशन की एक नवीन प्रस्तुति पाठशाला की एक पुस्तक जिनम पाठशाला की ओर से तैयार होकर आ गई है। उसके विमोचन के लिए मैं हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं और जो अतिथिगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया उसका विमोचन लागू करें। आदरणीय विपिन जी, विनीत जी, आदरणीय शैलेश जी, अजीत जी, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर पुस्तक का एक फोटोग्राफर कृपया फोटो अवश्य निकालें। यहाँ पर पाठशाला जिनम पाठशाला की एक बहुत सुंदर पाठशाला की एक बुक तैयार हुई है और हमारी जो सदस्याएं हैं युवा फेडरेशन के जो सदस्य हैं उनसे निवेदन है वो कृपया सामने पधारें और विमोचन हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंदकुंडारियो जैन धर्मो बस सर्व कल्याण प्रधानम सर्व धर्मानाम जयनम जयतो इस पुस्तक के सहयोग के रूप में हमारे युवा फेडरेशन के अध्यक्ष प्रसन्न जैन ने 1000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये की राशि सम्यक मोदी की तरफ से भी प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गिफ्ट बच्चों के लिए प्राप्त किए जा रहे हैं, प्रदान किए जा रहे हैं, ये हमारे राजेंद्र मोदी की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं। मैं अभी से भी आपको निवेदन करूँगा। देखिए ये वात्सल्य पर्व में आज हमने जो एक कहानी सुनी आदरणीय पंडित श्री विपिन जी भैया के मुख से हमने कहानी सुनी। उस कहानी में हमने 3 मुनि राजों की 3 अलग अलग तरह के मुनि राजों की बात सुनी। उसमें आप सभी ने सहमति जताई कि अकंपनाचार्य जो महामुनि राज थे उन्होंने किस तरह से अपना भाव संभाला और शांत परिणाम से उन्होंने सभी उत्सर्गों को कहा। और उसी मुनि राजों की भक्ति में एक छोटा सा भजन मैं ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसमें अभिषेक भैया मेरे साथ मेरे साथ देंगे। मुनि राज हमारे हमारे हमें प्राणों से
आप सभी हमारी जितने भी बहनें जो गार्जियन लोग आए हैं, जो बच्चों के बहनें आई हैं, माता बहनें, वो कृपया बीच में आए और क्रम क्रम से बच्चों को राखी बांधें। और हमारे जो ब्रह्मी मंडली की जो युवा सदस्याएं हैं, जो महिला मंडल की सदस्याएं हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया क्रम क्रम से बच्चों को रक्षा को बांधेंगे। और आज यहाँ पे हम रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, तो हमारी माताएं बहनें सभी हैं, तो आज बड़ा उल्लास का दिन है। तो आज हम सभी लोग मिलके एक गरबा करेंगे। तो आप लोग सभी तैयार है गरबे के लिए? ठीक है, आप बांधते भी रहो, गरबा भी चलते हैं। अरे श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया। आप लोग सभी यहाँ बीच में यहाँ पे अभी सभी लोग यहाँ आ जाए, सभी महिलाएं। चलिए जब तक हम दूसरा भजन लेते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम चालू है, तो उसके बाद फिर हम एक गरबा करेंगे। तुम गायक चेतन हो, क्यों पर में रहते हो। Yeah.
गरबे के लिए तैयार हो गए और बीच में दूसरा भजन। अरे श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, प्यारे गणों से और मंगल महोत्सव रक्षाबंधन होगी प्रभात बड़ी, श्रद्धा के रंग से चुनरिया प्यारे गणों से जड़ी। भैया एक बहुत सुंदर सूचना जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी गई थी, कमिंग सून, वो क्या है जो आपके बीच में आने वाला है। बहुत ही सुंदर उपक्रम महिला मंडल के माध्यम से, उसकी सूचना के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ अध्यक्षा के रूप में मनीषा जी सिंघई, और जो भी सदस्य हैं वो कृपया मंच पर आए। सभी को सादर जय जय। जैसा कि अभी हमने प्रवचन में सुना है कि आपको धर्म करने के लिए धार्मिक होना जरूरी है, लेकिन हम एक शब्द और आगे जोड़ते हैं कि धार्मिक होने से पहले आपको सामाजिक होना जरूरी है। अगर
आप समाज से जुड़े हैं तो ही आप धर्म मंदिरों में मंडलों में जुड़ेंगे। तो धार्मिक होने से पहले आप सामाजिक बनिए। और हमारा एक अनुयोग, प्रथमा नियोग घर घर हम लेके आ रहे हैं, उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे घर परिवार से हम एक दूसरे से परिचित हो सकें और एक ऐसी सभा जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े बिना किसी बाधा के बैठ सके, कहानी सब सुन सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े जन तक। तो हमारा ये उद्देश्य है, बिल्कुल पवित्र भावना के साथ ये कार्य कर रहे हैं हम। और हमें अगस्त माह की स्वीकृति मिल चुकी है। तो प्रथमा नियोग घर घर हमारा शुरू हो रहा है महल से। और आदरणीय नीलेश जी मोदी एंड मंजू जी मोदी के सब परिवार हम सादर आमंत्रित हैं। 22 अगस्त फ्राइडे, उसके बाद आपका 4th सैटरडे है, तो आपको 2 दिन का आराम है। शाम को 7:30 बजे से देखो, मंडल आयोजन कर सकता है लेकिन उसको सफल बनाना एक आपके हाथ में है। तो आपको भी अपने प्रतिष्ठान, अपने कामों को थोड़ा लगाम करके कम से कम 7:45 बजे तक उनके परिवार उनके घर पर पहुंच सके। और हमारे इस बार के विशेष प्रथमा नियोग वक्ता रहेंगे आदरणीय श्री मनीष जी शास्त्री। आदरणीय भैया के लिए बहुत बहुत अंतर्गामी से सभी अभिवादन करते हैं। और हमारी कथा का नाम रहेगा महावीर भगवान का जीवन चरित्र। आपको अगर 1 घंटे में पूरा चरित्र मिल रहा है तो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है बिना पुस्तकों के, और कहानी आपको अंतिम समय तक स्मृति पटल पे रहती है। तो प्रथमा नियोग के द्वारा हम घर घर ये अभियान हमारा शुरू हुआ है। और जिन प्रभाव महिला मंडल इस बार लेके आया है, हम की प्रस्तुति उस हमको समझिए आदरणीय प्रतिनिधि मोदी से। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम सभी ने अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की पुनर्गठन जो समिति थी उसका हमने बहुत बहुत स्वागत किया है, अभिवादन किया है। कुछ दिन पूर्व ही जिन प्रभावना महिला मंडल की भी जो समिति थी वो पुनर्गठित हुई है और इस बार हमने नई ऊर्जा प्रदान की है हमारी ब्राह्मणी सुंदरी मंडल को भी, जहाँ पर हमारी जो कन्याएं हैं ये भी हमारा भरपूर सहयोग करती आ रही है। लेकिन हम उनको एक नाम देते हुए उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे भी हमारे साथ सहयोग करें और धार्मिक गतिविधियों में वे भी अग्रसर रहें। अब क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टीम तो ये है, जिन प्रभावना महिला मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, ब्राह्मणी सुंदरी मंडल, इसके साथ ही हमारे साथ महावीर विद्या निकेतन की जो ट्रस्ट समिति है उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग हमारे पास हमेशा रहता है। इसी प्रकार से सतत फाउंडेशन भी नागपुर में संचालित है, जिसमें हम समय समय पर हम सम्मिलित होते हैं और उसके प्रोग्राम में भी हम सहयोगिता से भागीदारी हम करते हैं। हम चाहते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सारी टीम है तो इन सभी टीम को एकजुट क्यों ना कर दिया जाए, ताकि जो भी कार्य हम चाहे महिला मंडल से करें, चाहे युवा फेडरेशन, चाहे हम महावीर विद्या निकेतन से या हमारा विद्या विज्ञान जो मंडल है उसके माध्यम से करें। हम चाहते हैं हम बनकर काम करें। क्या बनकर काम करें? हम बनकर काम करें, मतलब हम सभी जितने भी ट्रस्ट समिति हैं हम बनकर काम करें। और इस हम का मतलब है HUM। H का मतलब है हम सब मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे, सामाजिक सौहार्द के लिए हम काम करेंगे। अगर अखिल भारतीय युवा फेडरेशन इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो जिन प्रभावना महिला मंडल सदैव उनके साथ में खड़ा है, पीछे नहीं, साथ में खड़ा है। और सारे ट्रस्ट समिति तो हमारे साथ हमेशा से है ही। ऐसे ही यू का मतलब है यूनिटी। हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संगठन की जो शक्ति है वो अन्य कहीं पर नहीं होती है। तो हम मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, यूनिटी के लिए काम करेंगे। लेकिन ये सब काम करते समय हम अपने उद्देश्य को नहीं भूलेंगे, विच इज एम फॉर मुक्ति या मोक्ष मार्ग, हम उसको नहीं भूलेंगे। हमारे जितने भी कार्य होंगे उसके लक्ष्य में हमारे पास मुक्ति मोक्ष मार्ग ही होगा। और इस प्रकार से हम 5 जन मुट्ठी बनाकर जब हम बनकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य बहुत सफलता को प्राप्त होगा, बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। हम सभी निवेदन करना चाहते हैं विद्या विज्ञान मंडल से, महावीर विद्या निकेतन की ट्रस्ट समिति से
अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन से, ब्राह्मी सुंदरी मंडल से और हम जिन प्रभावना मंडल, हम सभी मिलकर हम बनकर काम करेंगे इस उद्देश्य के साथ। ये हम का टाइटल जो है हम आज यहाँ पर उद्घाटित करना चाहते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि अब यहाँ से जो भी कार्य होगा वो हम के अंतर्गत होना चाहिए, जिसमें हम मानवता, सामाजिकता, यूनिटी, एकता, मुक्ति और मोक्ष मार्ग इन सबको लेकर हम कार्य करें। इसी मंगल भावना से हम जोरदार तालियों से आपका अभिवादन चाहते हैं, आपका उत्साहवर्धन चाहते हैं। मोक्ष मार्ग की आधारशिला तैयार करके हमारा ये कहना है कि बाल बोध से लेकर आप शास्त्रों तक स्वाध्याय में पहुंच सकें। यूनिटी यानी पूरे मंडल एक छत्र के नीचे, ह्यूमनिटी यानी सामाजिक उद्देश्य से लेकर। तो ऐसा चित्रभावना महिला मंडल हम लेके आ रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सादर जय श्री राम। बोलो वात्सल्य अंग प्रभु रक्षाबंधन महापर्व की आवाज है, बोलो रक्षाबंधन महापर्व की। अभी जैसा आपने सुना कि महिला मंडल चाहे सब मिलकर काम करें, तो हम आपको भी आश्वासन देते हैं कि पक्का हम मिलकर काम करेंगे। दो छोटी सी घोषणाएं हैं अखिल भारतीय युवा फेडरेशन की तरफ से। हम ये निवेदन करते हैं हमारे विद्वान पर आदरणीय विपिन जी से, आदरणीय विनीत जी से और आदरणीय मनीष जी से कि युवा फेडरेशन की जो भी एक्टिविटीज हों, जो भी हम कार्यक्रम करें, उसमें हमें आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे, ऐसी हम आपसे निवेदन करते हैं, भावना करते हैं। और हम आपसे तालियों के माध्यम से इन्हें कंफर्मेशन देने के लिए हमें ये निवेदन करने के लिए जोरदार ताली बजाते हैं, हम सब ये निवेदन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको एग्जिट रोड पर आपको एक मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम अखिल भारतीय युवा फेडरेशन की तरफ से दिया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है जब भी आप घर की तरफ प्रस्थान करें तो अपना मिष्ठान ग्रहण करें। हाँ, और हमारी साधारण बहनों का बहुत स्नेह बच्चों के प्रति रहता है और हमारी रुचि दीदी ने बच्चों के इंडोर गेम के लिए एक बहुत सुंदर कैरम उनको प्रदान कर रहे हैं महिला मंडल की तरफ से। रुचि जी और इसी बीच मैं हमारे अजीत जी को भजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और इससे पूर्व कुछ राशियों की घोषणा हमारे नरेश जी कर रहे हैं।
एक सूचना है, जिन प्रवाहना महिला मंडल और इनर व्हील क्लब ऑरेंज सिटी के साथ 11 तारीख को 9:30 बजे अपना जो महल कोतवाली थाना है वहाँ सुबह रक्षाबंधन का मनाया जाएगा और वो रक्षाबंधन में सभी महिला फेडरेशन की सदस्य उपस्थित हो। ड्रेस कोड है सफेद साड़ी। इस उपक्रम के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आपको सामाजिक संस्थाओं प्रशासन से जुड़ना होगा। जब आप शिकायत लेके जाएं तो कम से कम उन्हें ये भी पता रहे कि ये बहनें राखी बांधने भी आई थी। तो ये सामाजिक उपक्रम पहला हमारा वात्सल्य पर्व और पुलिस अधिकारियों के साथ जिसमें 50 पुलिस अधिकारी जिनको हम गिफ्ट देके और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जय श्री राम। इसी बीच हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आशीर्वचन प्रदान करें आदरणीय शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे महावीर विद्या निकेतन में खुले पधारें और हमारे बच्चों के प्रति आपका इसलिए वात्सल्य हमेशा बना रहे। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ पे कुछ राशि की घोषणा आदरणीय नरेश। कैसा लगा भैया आज का कार्यक्रम? ये प्रयास पहली बार जोरदार किया गया। खास विशेष रूप से महिला मंडल को, युवा फेडरेशन को, ट्रस्ट कमेटी को और महावीर निकेतन सभी सदस्यों को बहुत 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 धन्यवाद। मजा आएगी नहीं? अरे आवाज बोलो ना, मजा आएगी नहीं? भाई घर में रक्षाबंधन मनाते हैं लेकिन बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने का पर्व और ये बड़े बड़े हमारे देश के जाने माने कलाकार अभिषेक, विवेक और अजीत जी, इन्होंने तो पूरा अजय जी भागवत। हाँ, अजय भागवत का आए नहीं और रात को बनाएंगे। और एक ही बता दूं, हम बाहर के गायकों को बुलाते हैं तो 2-5 लेके जाते हैं और ये तो हमारे को देखो संस्थाओं के लिए देकर जाते हैं। अभिषेक जी की तरफ से 2100 रुपया, हमारे आज के अध्यक्ष के कार्यक्रम के विशेष अतिथि शैलेश लश्कर की तरफ से 2100 रुपया, नरेश सिंह की तरफ से 1100 रुपया, अजीत जी की तरफ 500, विवेक कट्टा मोरे 500 रुपया, जय कुमार जी 1100 और विशाल मोदी 500 रुपया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये राशि बच्चों के लिए और जो भी देना चाहे, ये राशि बच्चों के लिए जिसकी देने की इच्छा हो यहाँ लिखा दे या फिर टाइम पेटी में डाल दे। ये बच्चों के पढ़ाई, एजुकेशन और उनकी किताब कॉपी के लिए, फीस के लिए सभी के काम आता है। अच्छे काम के लिए आप घर में इतना बच्चे खर्च करते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी धन्यवाद करें। और आज का विशेष कार्यक्रम बच्चों का कवि सम्मेलन देखना ना भूले। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। शाम को 7:30 बजे से। धन्यवाद। हमारे बीच में नागपुर शहर के जानी मानी हस्ती, आन बान शान हमारे विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आदरणीय विपिन जी शास्त्री, मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट आप अपने शब्दों के माध्यम से बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय विपिन जी। वैसे तो सब कुछ कह चुका हूँ अब कुछ बचा नहीं है, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और खास करके इस पर्व के साथ वात्सल्य शब्द जुड़ा हुआ है। और जब हमारे अंदर वात्सल्य प्रकट होता है तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि वो ब्रेन में से कुछ अच्छे रसाव होते हैं जिससे स्वस्थ रहते हैं, जिससे बीमारियां कम होती हैं। और ये वात्सल्य हमारे अंदर है तो आप समझ लीजिए सब कुछ है। जिन शासन की आधारशिला इस अंग पर है और ये बहुत बढ़िया वातावरण है। बच्चे यहाँ पर एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव से रहते हैं। पूरी समाज का यहाँ वात्सल्य बच्चों को मिलता है और हम और आप सभी इसी वात्सल्य भाव से आगे बढ़ते रहें। अपने अंदर वात्सल्य हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितने काम एकदम बड़ी सरलता से हो जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें इस वात्सल्य में छिपी हुई हैं। आप सोचो ये हमारी समाज का वात्सल्य तो है कि वो अजैन बिल्डर भी जगह दे देता है मंदिर बनाने। तो आप ये वात्सल्य के इफेक्ट आप देखो
मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो प्रतिमा ललितपुर के लिए बनी थी, वो वात्सल्य देखो, नहीं सब आप ले लो, आप ले लो, जितने में लिया उतने में ले लो। मतलब वात्सल्य अगर है तो सब काम बहुत हमें सरल और सहज लगेंगे। निस्संदेह हम और आप सब इस वात्सल्य को आधार बना के आगे बढ़ें और हर अच्छे काम की हम अनुमोदना करें, प्रशंसा करें और उसके प्रतिफल भी हमें आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेंगे और हम आप सब जिन शासन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, इस बात की हम मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित साहब का। और चूंकि आपने कहा है कि धर्म कहाँ टिकेगा, धार्मिकों में टिकेगा, तो युवा फेडरेशन और महिला फेडरेशन का बहुत सुंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में विनीत जी हैं, विपिन जी हैं और जो विद्वत मंडल लगभग 22 विद्वान नागपुर शहर की शान बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि प्रति रविवार जो आप वर्कशॉप चलाते थे उसी टाइप का उपक्रम यूथ कन्वेंशन के रूप में हमें प्रारंभ करना चाहिए और इस बात की एग्री के लिए मैं विपिन जी से स्वीकृति चाहता हूं और आदरणीय जय कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा आप आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे देहान में। उपस्थित मंच हमारे आदरणीय विद्वान लोग सभी, समय भी काफ़ी हो चुका है और आज का जो वात्सल्य पर्व जो हमने मनाया, जो हमारी बहनों ने और हमारी बेटियों ने उसमें सहयोग दिया और समाज ने उसको पूरा सहयोग करा, इसके लिए मैं सभी का दिल से आभारी हूँ और ऐसा ही हम लोग प्रति वर्ष हर कार्यक्रम मनाते जाएं, इसी आशा से मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद।